हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्या 101 की घातांक 100 माइनस 1 निम्न में से किससे भाज्य है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं। द्विपद प्रसार, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं कि हम जानते हैं द्विपद प्रसार का सूत्र क्या होता है। ए प्लस बी की घातांक एन है, तो ये बराबर होता है एन सी जीरो, ए की घात एन माइनस जीरो, बी की घात जीरो, प्लस एन सी एक, ए की घात एन माइनस एक, बी की घात एक। और यदि इसी प्रकार आप इस प्रसार को आगे भी लिखते हो तो ये होगा प्लस एन सी एन, ए की घात जीरो और बी की घात कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं यहाँ से। तो यहीं से हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखो, हमसे पूछा गया है कि यह किससे भाज्य है, तो मैं पहले इसे लिख देता हूँ। यह है हमारे पास 101 की घातांक 100 माइनस 1। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर माइनस 1 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस इसे लिख लेता हूँ 1 प्लस 100, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, पूरी 100। अब हम यहाँ पर द्विपद प्रसार लगा सकते हैं। तो माइनस 1 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 100 सी जीरो, एक को तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये हो जाएगा 100 की घातांक जीरो। उसके बाद होगा 100 सी एक, फिर एक की आवश्यकता नहीं है, 100 की घातांक कितनी हो जाएगी, एक। उसके बाद फिर होगा 100 सी दो, और फिर 100 की घातांक कितनी हो जाएगी, दो। और इसी प्रकार आप इसके पदों को लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखो तो माइनस 1 प्लस, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10 सी एक, देखिए ये हो गया, सॉरी बच्चों 100 सी एक, तो ये तो 100 के बराबर है, गुणा ये भी हो जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पर चाहो तो कोष्टक लगा देना। उसके बाद है 100 सी दो, और गुणा में कितना है, 100 की घातांक दो। और इसी को आप इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक से तो माइनस 1 से एक तो कट जाएगा। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यदि आप यहाँ से कॉमन लोगे तो 10 की घातांक 4 कॉमन आ सकता है। 10 की घातांक 4 को आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा हमें 1 प्लस, ये हो जाएगा 100 सी दो, और इसी प्रकार इसमें आगे भी पद बचेंगे। सभी प्राकृत संख्याएं यहाँ पर बचने वाली है। अब 10 की घातांक 4 है, तो 10 की घातांक 4 देखिए इसके गुणा में आएगा सब, 1 प्लस 100 सी दो, 100 सी दो, आगे 100 सी तीन भी आएगा। लेकिन 10 की घातांक 4 से ये पूरी तरीके से भाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 10 की घातांक 4 से भाज्य है। अब 10 की घातांक 4 से भाज्य है, तो इसका अर्थ हुआ कि 100 से, 1000 से, और 10 की घातांक 4 अर्थात 10,000 से भी भाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जो 100 कॉमा 1000 कॉमा 10,000 से भाज्य है, से भाज्य है। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। अब 100 से भी भाज्य है, 1000 से भी भाज्य है, और 10,000 से भी ये भाज्य है। ठीक है ना, ये 10,000 हो गया, 1000 हो गया, और 100 हो गया। तो विकल्प हमारे कौन कौन से सही है, ए विकल्प हमारा सही है, विकल्प बी ये भी सही है, विकल्प सी ये भी सही है, और ये विकल्प हमारा गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।